जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हूँ। आशा है आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करेंगे और जब भी कभी फ्री हो, चाहे 2 मिनट के लिए चाहे 5 मिनट के लिए, जितनी बार उस समय में जितना भी हो सके मंत्र जाप कर ले। ठीक है ना संगत जी? मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। हाथ पसारे खड़े हैं गुरु जी। हाथ पसारे खड़े हैं गुरु जी। थाम लो हमारा हाथ। सुना है जब दुनिया ठुकराती है, आप देते हो उनका साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अपने इस जब मैं सत्संग सुनाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझसे भाग्यशाली और कोई नहीं, क्योंकि गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है कि सत्संग सुनाए। संगत जी, हम सब जानते हैं कि एक एक चीज जो घटित होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, हम सब जानते हैं कि हमारी एक एक चीज जो घटित होने वाली है, हमारी मृत्यु एवं जो हमारी मौत है, हम कितना खाएंगे, हम कितनी सांस लेंगे, ये सब कुछ पहले से ही तय होता है। इसको बदला नहीं जा सकता। जो हमने अच्छा किया है, अच्छे करने का फल हमें मिलता है। जो बुरा किया है, उसका भी फल उसी हिसाब से मिलता है। उसी हिसाब से हमारे कर्म होते हैं। संगत जी, गुरु जी को ये भी पता है, जो जितना पूजा पाठ करता है वो हमारा सुरक्षा चक्र होता है, सुरक्षा कवच होता है। तो हमें दिल से पूजा पाठ करना चाहिए। हो मान लो आपके पास मंदिर जाने या कहीं जाने का पूजा पाठ करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता, या आपकी लाइफ इतनी बिजी है कि आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना। आपने गुरु जी का मंत्र जाप कर लेना है। यही सबसे बड़ी पूजा है। गुरु जी से आपने डायरेक्ट बात कर लेनी है, गुरु जी को याद कर लेना है और सच्चे मन से दिया हुआ एक फूल का, गुलाब का फूल या सच्चे मन से किया हुआ मंत्र जाप, यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है, यही हमारा सुरक्षा कवच है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और हम गुरु जी की संगत है। वे ना जाने वे प्रॉब्लम्स कब कब धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि हम गुरु जी की संगत है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि गुरु जी हमारी इतनी फिक्र करते हैं अपनी प्यारी संगत की संगत बड़े प्यारे ढंग से अपनी लाइफ को चलाओ। जो सुख दुख है उसका भी एंजॉय करो। जब हमारे गुरु जी 90% हमारी मुसीबतें अपने ऊपर ले लेते हैं, तो बचता ही क्या है? उसमें से भी 10% में से भी गुरु जी हमारी हेल्प कर देते हैं। तो हम सबको अपनी जो कठिनाइयाँ हैं अपने परमात्मा को बता देनी चाहिए कि हमने उसके बारे में बहुत कुछ किया,
परंतु समाधान नहीं मिला। अब हम आप पे छोड़ देते हैं, अपने गुरु महाराज पे। जो गुरु जी करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। हम उस डिसीजन से बिल्कुल खुश रहेंगे। मतलब कहने का अर्थ है, जिनका समाधान नहीं निकला वो गुरु जी पे छोड़ दीजिए। हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, उनसे डिमांड नहीं करनी बल्कि उनको मानना है। गुरु जी कहते हैं कि इस दुनिया में पूरी तरह सुखी कोई नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है, निराशा है, उदासी है, और यही दुनिया दुख की दरिया है। फिर सुख क्या है? जिससे हमें तसल्ली मिले वही सुख है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं, हमें तसल्ली मिलती है, वही सुख है। संगत जी, माता पिता को, अपने परिवार को खुश देखना ही सुख है। संतान खुश है तो माता पिता सुखी हैं। परिवार सकुशल नहीं है तो समझ लो आप क्या है। शरीर का स्वस्थ रहना भी सुख है, किसी बात का संतोष पाना भी सुख है। संगत जी, यही आप, और अगर आप सुखी हैं तो वो भी सुख है। थोड़ा हुआ तो क्या हुआ, परिवार में प्यार है तो वो भी सुख है। चाहे आप थोड़े में गुजारा कर लें, परिवार एकजुट है होकर रहता है तो वो भी सुख है। तो संगत जी, यही सुख। और जब मुश्किल आती है वो थोड़ा दुख बन जाता है, पर जब हम सुख में खुश होते हैं तो दुख को भी हमें बड़ी प्यार से, दिमाग से लगा कर, उस समस्या का हल निकाल कर उस चीज़ का हल करना चाहिए, बजाय परेशान होने के। परेशान होने से किसी भी परेशानी का हल नहीं निकलता, उल्टा हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसलिए सुख दुख को एक समान रखो। चाहे आप भिखारी से करोड़पति बन जाओ, करोड़पति से भिखारी, परंतु आपने अपने आप को नीमा होकर ही रहना है। आप में जरा भी घमंड नहीं आना चाहिए कि ये आदमी कितना गरीब है। जब आप अमीर हो जाओ, आपको अपना पुराना दिन बिल्कुल भी नहीं भूलना है। समझ गए ना संगत जी? यही जीवन की सच्चाई है। अक्सर लोग अमीर आदमी बनते ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। परमात्मा ना जाने कब भिखारी को राजा, राजा को रंग बना दे। इसलिए उस परमात्मा और वक्त से हमेशा डरो। संगत जी, जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, अमल करना। कुएं का पानी सब फसल को एक समान मिलता है। ध्यान से सुनिए, जो कुआं है उसका जो पानी है, जब हम फसल को डालते हैं तो पूरी फसल को वही पानी जाता है। फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा, इमली खट्टी होती है। ये दोष पानी का नहीं, बीज का है। वैसे ही मनुष्य सभी एक समान है, उन पर संस्कारों का फर्क पड़ता है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिसके अंदर छल कपट होता है वह कुछ दया जानता नहीं, उस पर दया भी काम नहीं करेगी। कपट छोड़कर काम करो, सब पे दया करो। गुरु जी की लीला अपरंपार है, बड़ी न्यारी है। आप उनकी लीला को नहीं समझ पाएंगे। अरे वो तो महाशिव है, हम तो एक तुच्छ से प्राणी हैं। जो इंसान मनुष्य जन्म है, लालची भी हो जाता है, कुछ ना होने पर गलत काम भी कर लेता है, गुस्सा भी है। परंतु अब हम गुरु जी की संगत है
इसलिए हमें लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। गुरुजी की कही हुई बातों को मानना ही गुरुजी की असली संगत वही है। ठीक है ना संगत जी? तो संगत जी, कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो कोई चीज़ खराब हो, वो आपने ठीक करने को देते, और जब वो चीज़ ठीक होके आप लेने के लिए जाते हो, बाई चांस कोई चीज़ जैसे मिक्सी, फ़ोन सेम भी होते हैं, मान लो दुकानदार को गलती लग जाती है और वो दूसरे की चीज़ दूसरे को दे देता है, तो मान लो फ़ोन ही हो, तो जब फ़ोन वाला व्यक्ति, मान लीजिए मान लो दोनों फ़ोन सेम है, तो दूसरा व्यक्ति जब जाता है तो देखता है कि अरे, मतलब वो सेम स्टाइल का फ़ोन है ना, तो वही देख के वो भी ले आता है। तो क्या होता है, और मान लो तो वो व्यक्ति उससे कहता है कि अरे दुकानदार से कि ये मेरा फ़ोन नहीं है। दुकानदार फिर जो आंटी होती है, मान लीजिए कोई चीज़ खो गई और फ़ोन का ही किस्सा सुन लीजिए। जो आंटी थी, वो दुकानदार से जो फ़ोन एक्सचेंज हो गया, तो उनके पति वही दुकानदार को डांटने लग गए। तो संगत जी, आंटी क्या कर सकती थी, समझा रही थी, वो आंटी पे और गुस्सा हुए जा रहे थे। तो आंटी जी ने अपने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई कि इनका फ़ोन मिल जाए, नहीं तो ये बेचारे दुकान वाले की बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा ना कहो गुरु महाराज। आंटी जब ये अरदास कर ही रही होती है, अचानक से वही व्यक्ति आता है जिसको गलत फ़ोन चला जाता है। वो दुकानदार से कहता है, अरे ये तो मेरा फ़ोन नहीं है, आपने गलती से दूसरा दे दिया। तो वो दुकानदार दूसरे अंकल को बोलता है, ये आपका फ़ोन है? वो अंकल कहते हैं, हाँ हाँ, यही मेरा फ़ोन है। और संगत जी देखिए, आंटी ने भी गुरु महाराज जी से अरदास की ही थी। हमारी संगत को गुरु जी दुखी नहीं देख सकते, अपनी संगत को दुखी नहीं देख सकते। और गुरु महाराज जी ने आंटी की अरदास सुनी और देखिए उसी टाइम चमत्कार हो गया। वो अंकल आ गया जिस पे गलत फ़ोन गया था। ऐसे है हमारी गुरु जी की महिमा। पर ये है सारे विश्वास की बात। गुरुजी, हम गलतियां करते हैं, फिर भी गुरुजी हमें माफ़ कर देते हैं। जो हम में बुराई है उसे हमारे अंदर से फेंक दे। गुरु महाराज, हमें ऐसी ही अपने गुरुजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी गलत चीज़ों को हमारे से निकालो, दूर करो, चाहे कैसे भी करो, ताकि हम आपकी एक अच्छी संगत बन सके, है ना संगत जी? तो ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ, जिसको सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। संगत जी देखो, जो मैं सत्संग सुना रही हूँ, मुझे भी बड़ा थोड़ा हैरान हुआ, पर बाद में मैंने सोचा वो तो महाशिव है, भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो छोटा सा सत्संग है, आप ध्यान से सुनना। एक आंटी, गुरु जी की पुरानी संगत का है ये सत्संग। आंटी गुरु जी के दरबार में जाती है और वहाँ पर सेवादार चाय दे रहे होते हैं, परंतु जो आंटी है उनका बचपन से ही चाय पत्ती से एलर्जी थी। उन आंटी को यदि वो चाय का घर में या बाहर एक भी घूंट पी लेती थी तो उनका मुंह छालों से भर जाता था। परंतु आंटी ये सोच ही रही थी कि सेवादार जब चाय प्रसाद मेरे सामने लाएगा तो मैं कैसे मना करूंगी।
देखिए संगत जी, जब सेवादार चाय प्रसाद दे रहे थे तो वो आंटी को छोड़कर आगे चले गए। चाय प्रसाद दूसरों को देते गए। आंटी फिर बहुत अच्छा महसूस करती है कि आंटी को ना चाय प्रसाद को ना नहीं करना पड़ा और सेवादार फिर आगे से आते हैं और आंटी को चाय दे देते हैं। आंटी चाय का एक गिलास उठाती है और चाय पी लेती है। और जिन्होंने बचपन से चाय ना पी हो और आंटी चाय का पूरा घूंट तक पी जाती है। ऐसे करते करते हम आंटी को देखते हैं कि वो आंटी 2-3 चाय के गिलास पी जाती है। फिर जब वो गुरुजी महाराज जी से आज्ञा लेकर घर आती है तो आंटी के मन में ये चल रहा होता है, जब मैं घर जाऊंगी तो मुंह तो छालों से भरा हुआ होगा, परंतु आंटी का मुंह छालों से भरा नहीं होता। ये देखकर आंटी बड़ी हैरान हो जाती है। अगले दिन भी कोई छाला नहीं होता। तो संगत जी, ये है गुरुजी की महिमा। और आंटी वो आज तक बिल्कुल ठीक हैं, अब चाय भी पीती हैं, सब कुछ करती हैं। देखिए गुरु महाराज जी अपनी संगत के लिए क्या नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी की सच्ची संगत होंगी आंटी। और गुरु जी को ना भी हो तब भी गुरु जी तो हमेशा दूसरों का भला ही करते हैं। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते अपनी संगत को कि क्या बताऊं। संगत जी, आशा है आप मेरा सत्संग ध्यान से सुन रहे हैं और जो बातें बताई हैं उन पे अमल कीजिए। संगत जी, गुरु जी तभी खुश होते हैं, ये नहीं कि आपने सत्संग सुना। इंसान बिजी है, हर बात हर समय दिमाग में नहीं होती, परंतु अगर गुरु जी की बात को ध्यान दे दिया जाए, गुरु जी आपको किसी न किसी तरीके से याद दिला देते हैं कि तुझे ये कर, नहीं तो मैसेज ही आ जाता है। अंगद जी, तो गुरु जी तो हमारे प्यारे गुरुपा है, उनका गुणगान मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं तो जो गुरु जी कहते हैं, गुरु जी के पास बैठकर, गुरु जी के चरणों के पास बैठकर सत्संग कर रही होती हूँ। बाकी तो हमारी प्यारी संगत का रिस्पॉन्स अच्छा होता है, उससे हमें बहुत खुशी होती है कि हम गुरु जी के संदेश आप तक, सत्संग आप तक सुना रहे हैं। आप भी भाग्यशाली हैं।